तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना जो दूसरा वाला बड़का सीनियर ब्रदर था ना, हाँ वही, वो मस्त आराम से बैठकर कल्टीवेशन किए जा रहा था। तभी अचानक से पीछे की साइड एक बहुत ही तगड़ा बिजली कड़कता है, जिसको सुनकर वो भी पूरे तरीके से चौंक जाता है। फिर क्या, जैसे पीछे देखता है ना तो बिजली को देखते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि क्या, नहीं इम्पॉसिबल, ये तो वही है। अरे यार बुरा हुआ यार, बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया। और अब जाकर पता चलता है कि एक्चुअली में वो बुरी चीज थी क्या। सीनियर भागते हुए बोलता है कि मेरे कपड़े यार भीग जाएंगे, बारिश में भीग जाएंगे मेरे कपड़े, मुझे जाकर उतारना पड़ेगा। और ये बोलकर फाइनली वहां से निकल जाता है। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, और हाँ यहीं पर वो बिजली बहुत ही जोरों शोरों से कड़की जा रही थी। और ये रहा वो ड्रैगन का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके चक्कर में ये सारा का सारा कांड हो रहा था। इधर अगर बात करें अपने एमसी की, तो अभी मस्त आराम से उस कॉन्स्टिट्यूशन को याद करते हुए कल्टीवेट किया जा रहा था। तभी अचानक से अपनी आंखें खोलते हुए बोलता है कि गुड, जब से मैंने इसी मॉडल अपाचर 8 को कल्टीवेट करना स्टार्ट किया है ना, या फिर ये बोलो कि जब से मेरा बॉडी का अपाचर खुला है, तब से पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे शरीर के अंदर नदी की तरफ बह रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, और ये स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी बॉडी पर ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जा रही है। लेकिन जहां तक बात करूं मास्टर की, तो उस बूढ़े ने तो ये बोला था कि इस तरह के कांड करने के लिए तुम्हें कम से कम नानसेंस वाले स्टेज पर तो जरूर होना चाहिए। पर क्या सच्ची में वो लोग भी इतनी स्पीड से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते थे जितना कि मैं कर रहा हूँ? तभी बताया जाता है कि अपनी बॉडी पर स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस करने के लिए 2 रास्ते होते हैं। पहला, या तो तुम नॉर्मली कल्टीवेट करते हुए स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी पर कंडेंस करो, और रही बात दूसरे की, तो तुम एक्सेप्शनल या फिर कुछ ज्यादा टैलेंटेड वाले बंदे होने चाहिए। लेकिन अगर बात करो अपने मेन कैरेक्टर की, तो इसने जब से इमॉर्टल अपाचर 8 को पोजेस किया है ना, तब से इसे घंटा भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझे। अगर ये बंदा सोता भी रहेगा ना, तो इमॉर्टल अपाचर 8 के जरिए सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इसकी बॉडी पर एब्जॉर्ब होती जाएगी। जहां पर इन सब कांडों को देखकर अपने एमसी को लिटरली में अभी तक पता नहीं चला कि उसका कल्टीवेशन का रास्ता सारे के सारे बंदों, इनफैक्ट ये बोले कि सारे के सारे कल्टीवेटरों से अलग निकल चुका है। और ये जो रास्ता था ना, ये सिर्फ अपने एमसी से बिलोंग करता है, यानी कि इस रास्ते की खोज अपने एमसी ने ही की है। और इतना बोलने के साथ अचानक से हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है, जो कि परेशान होते हुए मन ही मन बोलता है कि नहीं यार, इतना खतरनाक लेवल से स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद भी मेरा सिर्फ एक ही अपाचर खुल पाया। गजब, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मैं कल्टीवेशन के मामले में कुछ ज्यादा ढीला हूँ? नहीं, 1 मिनट बिल्कुल भी नहीं। कम से कम इस मामले में तो मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अगर सेकंड अपाचर नहीं खुला तो क्या हुआ, कम से कम इस टाइम मैं अपने गॉड डीमन बॉडी को तो रिफाइन कर ही सकता हूँ ना। और ये बोलकर अपने गॉड डीमन बॉडी को रिफाइन करने के लिए लग जाता है, जहाँ पर पहले अपने हाथ को उठाते हुए सच्ची में यार स्वर्ग और पृथ्वी की एनर्जी को कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। फिर क्या, फाइनली जमीन पर अटैक करते हुए बोलता है कि सुप्रीम डिवाइन फर्नेस बाहर निकल। और हाँ बिल्कुल, जरा देखो तो ये फर्नेस तो बाहर निकलने के बाद लिटरली मेरे कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा था। फिर जो अपना एमसी था ना, वो स्वर्ग की शक्तियों को यूज करते हुए एक डिवाइन हैमर को क्रिएट करने की कोशिश करे जा रहा था, और बहुत कोशिशों के बाद फाइनली कर भी लेता है। और जरा देखो तो ये रहा वो हैमर, जिसको देखने के साथ ही अपने एमसी भी फुल खुश कि नाइस, आखिरकार मैंने ये काम कर ही दिया, गुड। लेकिन अगर सच बोलूं ना, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि साला ये आइडिया इस तरह से वर्क भी करेगा। और इतना बोलने के साथ ही बिजली कड़कती है, और फाइनली कुछ ज्यादा पावरफुल थंडर ट्रिब्यूलेशन आने के लिए तैयार था, जिसको देखते हुए अपने एमसी भी डर के मारे मन सोचे जा रहा था कि नहीं यार, साला ये थंडर ट्रिब्यूलेशन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लगता है। क्या मैं सच्ची में इसको झेल तो पाऊंगा ना? और इतना सोचने के साथ ही वो थंडर ट्रिब्यूलेशन लिटरली मेरे बहुत तेजी से अपने एमसी की ओर बढ़ने लगता है, जिसको इतनी तेजी से अपनी ओर आता वो देखकर अपना एमसी तो पूरी तरीके से चौंका पड़ा था। और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी बूम, एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है, और ये एनर्जी लिटरली में इतनी पावरफुल थी कि अपने एमसी का जो बगल वाला साइड था ना, वो साइड साला पूरे के पूरे तरीके से उड़ जाता है। और ये नजारा सच्ची में बहुत ही ज्यादा डरावना था, जहाँ पर वो भी दर्द के मारे बोले जा रहा था कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं फिर से नहीं मर सकता। लेकिन क्या, अपने एमसी दर्द के मारे बोले ही जा रहा था, तभी अचानक से उसका दोनों का दोनों आंख पूरी तरीके से चमकने लगता है। और इसी के चक्कर में उसकी बॉडी में सच्ची में असला कुछ ज्यादा तगड़ा रिएक्शन हो जा रहा था, और उसका जो शरीर उड़ा था ना, वो साला अचानक से पूरा का पूरा रिजनरेट हो जाता है। जहाँ पर ये सब कुछ देखकर अपना एमसी पहले चिल्लाया जा रहा था, तो वहीं पर बात करें अभी की, तो साला पूरा का पूरा शांत था। सीन चेंज होता है कल्ट्रोन की ओर, जो कि पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ बहुत सारे फायर को एक ही बार में कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल से प्रोड्यूस किए जा रही थी, जिससे बचने के लिए अपना एमसी सीड बनाकर कोशिश तो करता है, लेकिन क्या कोई भी फायदा नहीं होता, साला घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आग पूरी की पूरी तरीके से अपने एमसी को घेर लेती है। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी आग के लपटों में झुलस कर पूरी तरीके से चिल्लाया जा रहा था। और सच्ची में यार जरा देखो तो पूरा का पूरा जल भी चुका था, लेकिन हाँ मरा नहीं था, बल्कि ये बोले कि सांस अभी तक बाकी थी। जहाँ पर वो भी पहले तो अपने हाथ को बहुत ही गौर से देखता है, और जैसा ही कुछ समझ पाता तभी अचानक से जलन के मारे बहुत ही तेजी से दर्द होने लगता है, जिसके चक्कर में अपने एमसी भी इस बार लिटरली में बहुत ही जोरों से चिल्लाया जा रहा था। तभी दूसरा ही पल अचानक से पूरे के पूरे शरीर में एक रिएक्शन होने लगता है। फिर क्या, धीरे धीरे करके उसकी बॉडी भी इसी चक्कर में ठीक भी हो जा रही थी, और फाइनली ठीक भी हो जाती है, जहाँ पर वो भी ढम से करके जमीन पर गिरकर पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर धीरे धीरे कर अपने एमसी को होश आ रहा था। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की, तो लिटरली में उसको
भी अपने बॉडी के साथ खड़ा होने में साला बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही थी, लेकिन क्या खड़ा हो जाता है। जहाँ पर बात करें अपने एमजे की तो भी बहुत ही जोरों शोर से सामने की ओर घूरे जा रहा था, लेकिन क्या खड़ा हो जाता है। जहाँ पर एक्चुअली में सामने की ओर देखते हुए बहुत ही जोर से घूरे जा रहा था। तभी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि नाइस, ये दर्द माँ कसम ये दर्द मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और लिटरली में यार साला इस बार भी बहुत ही ज्यादा छोटे चैप्टर्स आए। खैर छोड़ो वो सब, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि अगले हफ्ते आएगी। सो थैंक यू। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कल या फिर परसों 1 आवर का कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का एक न्यू एपिसोड आएगा, समझे।